हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रभात एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधा नर्सिंग एकेडमी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई तो धुआंधार चल ही रही होगी। और जिसकी नहीं चल रही है तो स्टार्ट कर दो आप लोग, क्योंकि आपके एग्जाम आ गए हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, वो भी नर्सिंग मैनेजमेंट के। तो नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपके हर साल बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, तो वो लोग ध्यान दें और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और आप जब भी पेपर देने जाएंगे अपने एग्जाम सेंटर पर, तो आपको ये सारे क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से कॉपी अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नर्सिंग मैनेजमेंट। तो पहला हम क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे, देन उसका क्या करेंगे, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स को। जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करने नर्सिंग मैनेजमेंट के। ये मैं आपको बता दूंगी, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे हम लिख सकते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्लानिंग इन नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या प्लानिंग की हमें डेफिनेशन लिखनी है, स्टेप्स लिखने हैं, टाइप्स लिखने हैं, इम्पोर्टेंस। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत नहीं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से। सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक्सप्लेन प्लानिंग इन नर्सिंग मैनेजमेंट, डेफिनेशन, स्टेप्स, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। अगला थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग। उसके हमें क्या करना है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है, देन स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जितनी स्टेप्स हैं वो आपको वन बाई वन करके क्या करना है, एक्सप्लेन करने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं दोनों क्वेश्चन। तो आपको प्लीज ध्यान देना है तीनों ये क्वेश्चन जो हमने अभी तक बताए हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन स्टाफिंग, कि स्टाफिंग क्या होता है, एक्सप्लेन स्टाफिंग प्रोसेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टाफिंग। तो जो चौथा क्वेश्चन है इसमें क्या करना है आपको, स्टाफिंग को पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर स्टाफिंग के प्रोसेस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद इसके जितने फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हमारे स्टाफिंग प्रोसेस को। तो ये चौथा क्वेश्चन है। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग होता क्या है, मीनिंग लिखनी है पहले, उसके एलिमेंट्स लिखने हैं, देन इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो ये जो पांच क्वेश्चन अभी तक हमने बताई, बहुत नहीं आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आपको जो वर्ड याद रखने हैं, POSD, पोस्ट, CORB। ये वर्ड अगर आपने याद कर लिए तो मैनेजमेंट के आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जितने क्वेश्चन है वो सब कवर कर सकते हैं। P4 होता है प्लानिंग, O4 होता है ऑर्गेनाइजिंग, S4 होता है स्टाफिंग, D4 होता है डायरेक्टिंग, C4 होता है कंट्रोलिंग, वो कॉमन है, ठीक है। R4 होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, B4 होता है बजटिंग। तो जो हमारे आठ जो वर्ड हैं इनका मतलब आप ध्यान रखना। तो अगर आपने ये आठ अक्षर जो हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग या कम्युनिकेशन, ठीक है, इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट वाला है, बजटिंग। अगर अपने आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से, अगर आपने क्या है लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से अगर इन्हें तैयार किया है, तो आपका मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे बहुत इजीली तरीके से अपना क्लियर कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, कि डिफाइन लीडरशिप, कि लीडरशिप होता क्या है, ठीक है। डिफाइन लीडरशिप एंड एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, की जो क्या है लीडरशिप की जो थ्योरीज है उसे क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देख के जाना है, पढ़ के जाना है अच्छे से। डिफाइन लीडरशिप, की एक कोई नेता होता है वो अपनी टीम को कैसे नेतृत्व करता है, तो उस चीज को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है,
क्योंकि पेपर में ये आपका 100% आने वाला है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, उसी बस इसमें क्या है, उसकी स्टाइल पूछ लिया और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, तो प्लीज थोड़ा आप क्या करना, एक ही क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, तो दोनों क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं उसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, थ्योरीज मोटिवेशन की लिखनी है, एंड टेक्निक्स इन नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं मोटिवेशन को फॉलो करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टॉपिक बहुत इजी है, फर्स्ट ईयर से लेके और फोर्थ ईयर तक आप इसे पढ़ते ही रहोगे। फंडामेंटल में आपने पढ़ा होगा, इससे कम्युनिटी में ही पढ़ा होगा, आपने इसे सीईटी में पढ़ा होगा, अब इसे मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम अपने आइडियाज को, अपने थॉट को, अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं और नॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो क्या है प्रोसेस हमें पढ़ के आना अच्छे से। और कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं, क्या वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, वन वे कम्युनिकेशन हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो इसके टाइप्स आपको पढ़ के आने। देन क्या है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन के बैरियर्स कौन कौन से होते हैं। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि बैरियर मतलब रुकावटें, कि अगर हम आपस में बातचीत किसी से कर रहे हैं तो कौन कौन सी रुकावट हैं जो हमारी बातचीत को होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो एक तरफ कोई हिंदी बोल रहा है, सामने दूसरी तरफ क्या है इंग्लिश का यूज कर रहा है, तो वहां पे एक दूसरे की बात को हम क्या है समझ नहीं पाएंगे, तो वहां पे क्या बैरियर क्रिएट हो गया। तो लैंग्वेज बैरियर हो गया, जेंडर बैरियर हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो आपको प्लीज क्या है पढ़ के जाना है इन सबको क्वेश्चन को अच्छे से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन क्वालिटी एश्योरेंस। क्या होता है, एक्सप्लेन ऑडिट इन नर्सिंग सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बोल सकते हैं, आप पढ़ के जाना है इसे। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन परफॉर्मेंस अप्रेजल। आता है हर बार, और पढ़ के जाना है आप लोगों को डेफिनेशन उसकी। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ के जानी है, टाइप्स पढ़ के जाने हैं, मेथड पढ़ के जाने हैं। ठीक है, डेफिनेशन और उसके मेथड्स और उसके टाइप्स। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिस्क्राइब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन नर्सिंग, कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है इन नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो आपको थोड़ा अच्छे से उस क्वेश्चन को भी पढ़ के आना है। अब हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हमने कितने 13 थे, अगर आपने 13 क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ लिए तो मुझे नहीं लगता आपका नर्सिंग मैनेजमेंट में कोई भी क्वेश्चन छूट सकता है। क्योंकि आपने अगर लॉन्ग में पढ़ लिया तो शॉर्ट बस उन्हीं का ही बनता है, वेरी शॉर्ट तो बहुत इजी हो जाएंगे, वेरी शॉर्ट तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए हैं तो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में, पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है आपको ये भी। अगला क्वेश्चन है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के हम कौन कौन से लेवल्स होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या होता है, हाई क्लास हो गया। ठीक है, मिडिल क्लास हो जाता है, लोअर, अगला लास्ट वाला लोअर लेवल हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये पढ़ जाना। अगला है फंक्शन ऑफ नर्स मैनेजर, कि एक नर्स है वो एज अ मैनेजर वर्क करती है, तो उसके क्या क्या फंक्शन होंगे हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो आपको ये भी क्वेश्चन क्या है अच्छे से पढ़ के जाना है इसे भी। एंड अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ लीडरशिप, कि लीडरशिप के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन क्या है अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला है ऑटोक्रेटिव लीडरशिप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, के ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। देन अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है। अगला क्वेश्चन है मोटिवेशन क्या होता है। आपने फर्स्ट ईयर से पढ़ के चले जाते होंगे, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, आपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा होगा। ठीक है, मोटिवेशन। अगला है सुपरविजन,
सुपरविजन क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसे लॉन्ग में पढ़ के जाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है, अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को भी। डेलीगेशन क्या होता है। देन अगला है अथॉरिटी ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होता है, इसे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है इस क्वेश्चन को भी। अगला है चैन ऑफ कमांड, कि किसी चीज पे आप कमांड कैसे कर सकते हैं, तो उसकी चैन ऑफ कमांड आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पढ़ के जाना है इस टॉपिक को भी आपको। देन अगला क्वेश्चन है स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्या होता है, अच्छे से पढ़ना। देन जॉब डिस्क्रिप्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम इसे बोल सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, कि इसे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बैरियर, अभी हमने लॉन्ग में बताया था कि अगर आपने लॉन्ग में पढ़ लिया तो आपको शॉर्ट में पढ़ने की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगला है डिसीजन मेकिंग, कि आप एक डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन कैसे ले सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड अगला क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट होता क्या है, ये या तो आपको लॉन्ग में ही तैयार करना पड़ेगा, शॉर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। लीडरशिप हमने आपको लॉन्ग में बता दिया था, तो डिफाइन लीडरशिप हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन डिफाइन प्लानिंग, हमने आपको बता दिया लॉन्ग में पढ़ लेना आप इसे भी। डिफाइन स्टाफिंग, ये भी लॉन्ग में बोला था, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन ये। अगला है डिफाइन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अच्छे से पढ़ के आना है इसे भी आप लोग। अगला क्वेश्चन है डिफाइन सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है, अच्छे से पढ़ के जाना। डिफाइन मोटिवेशन क्या होता है, प्लीज अच्छे से पढ़ना है इसे भी आप लोग। अगला क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन, हमने लॉन्ग में बता दिया, देख लो आपने लॉन्ग में देखने मिला, शॉर्ट में था, वेरी शॉर्ट में भी आया है क्वेश्चन। अगला है डिफाइन डेलीगेशन, क्या होता है, अच्छे से पढ़ के जाना, ये भी शॉर्ट में था और इधर वेरी शॉर्ट में भी देखने देखने मिल गया हमें। अगला है डिफाइन अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है, डिफाइन अथॉरिटी। अगला है डिफाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या अगर आपने इनकी मीनिंग तक पता लग अगर कर लिया ना मीनिंग के बारे में, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन बजट, ये आप लॉन्ग में इससे पढ़ के जाना क्योंकि हर बार क्वेश्चन आता है। डिफाइन बजट क्या होता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ऑडिट। ऑडिट हमने बताया था लॉन्ग में भी था, शॉर्ट में था, वेरी शॉर्ट में भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता भी है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट, ये क्वेश्चन लॉन्ग में था, इधर शॉर्ट में था, इधर भी है, वेरी शॉर्ट में भी। डिफाइन क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, अच्छे से पढ़ के जाना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। अगला है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे क्या है आपके प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का हर बार आता है, तो प्लीज आप छोड़ना नहीं, बिल्कुल इस चीज को पढ़ के आना। लीडरशिप स्टाइल थ्योरी हर बार आता है। अगला क्वेश्चन है प्लानिंग एंड स्टाफिंग, हर बार आता है, मैंने बोला इसलिए पढ़ के जाना। कम्युनिकेशन हर बार देखने मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, बजटिंग हर बार आपको मिलेगा, ये भी क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना। परफॉर्मेंस अप्रेजल हर बार आता है, डेलीगेशन सुपरविजन हर बार आता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो प्लीज आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, छोड़ना एक भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने पूरे साल में अगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो हम आपसे यही बोलेंगे लास्ट में प्लीज जितना क्वेश्चन हमने आपको बताया लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आना। आई होप आपका एग्जाम अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए तो लगभग आपके एग्जाम में 80% से मार्क्स प्लस ही आएंगे, कम नहीं आ सकते, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर इसको और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट या टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो या क्लास चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपना टॉपिक बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।